वेन डायग्राम सेट थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें सेट्स को विजुअली समझने में हेल्प करता है। वेन डायग्राम की अगर वन लाइन डेफिनेशन देखें तो वो कुछ यूं है। वेन डायग्राम इज अ विजुअल वे टू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स और सेट्स यूजिंग ओवरलैपिंग सर्किल्स। हम सर्किल्स को यूज करके डेटा को शो करते हैं। उस डेटा को हम या तो उसमें कंपैरिजन ढूंढते हैं या उसमें सिमिलरिटीज ढूंढते हैं या उसमें डिफरेंसेस ढूंढते हैं। वेन डायग्राम हमें कंपैरिजन और डिफरेंसेस मालूम करने में या समझने में हेल्प करता है थ्रू सर्किल्स। सर्किल्स को यूज करके हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, उसमें कंपैरिजन भी ढूंढते हैं, उसमें सिमिलरिटीज भी ढूंढते हैं, उसमें डिफरेंसेस भी ढूंढते हैं। सेट्स में अगर यूनिवर्सल सेट की बात की जाए तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम इस रेक्टेंगल के साथ शो करते हैं। जैसे ये बाहर सर्किल के बाहर जो रेक्टेंगल बना हुआ है ये एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सर्किल्स हैं ये सेट्स को शो करती हैं। यही लिखा हुआ है इसमें, द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट, द सर्कल्स रिप्रेजेंट इंडिविजुअल सेट्स। मतलब ए बी सी छोटे सेट्स जो भी हो वो सर्कल्स के साथ शो होते हैं और यूनिवर्सल सेट जो होता है वो रेक्टेंगल के साथ शो होता है। और एलिमेंट्स आर शोन एज पॉइंट्स आर नंबर इनसाइड द सर्कल्स। मतलब जो एलिमेंट्स होंगे सेट के उस सर्कल्स में अंदर हम उनको शो करते हैं, लिखते हैं उनको। अब इस वेन डायग्राम को हम यूज क्यों करते हैं डेटा को शो करने के लिए? वेन डायग्राम को हम यूज करते हैं डेटा को या इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने में, उस इंफॉर्मेशन या डेटा में सिमिलरिटीज फाइंड करने में, उस डेटा या इंफॉर्मेशन में डिफरेंसेस फाइंड करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए और लॉजिक और मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम वेन डायग्राम यूज करते हैं। बात करते हैं कि वेन डायग्राम को हम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन में हम एनिमल्स को कंपेयर करने के लिए हम वेन डायग्राम को यूज करते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स शो करने के लिए हम वेन डायग्राम यूज करते हैं। सब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। हम सब्जेक्ट्स में सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस फाइंड करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो सेट थ्योरी में इस्तेमाल होता है, पर उससे हट के स्टेटिस्टिक्स में भी इस्तेमाल होता है। स्टेटिस्टिक्स में काम ही डेटा का होता है। डेटा में हम सिमिलरिटीज फाइंड करते हैं या डिफरेंसेस फाइंड करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में भी हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। और सेट थ्योरी में हम यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्स को फाइंड करने के लिए हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्स को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस मार्केटिंग में हम कस्टमर के इंटरेस्ट को देखने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं कि कौन से कस्टमर के जो इंटरेस्ट है वो सिमिलर है, कौन से डिफरेंसेस हैं, या किस तरह के कस्टमर्स किस तरह की प्रोडक्ट को पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते। इस तरह से हम बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाते हैं और बिजनेसेस में हम वेन डायग्राम को यूज करते हैं। या हम बायर बिहेवियर को समझने के लिए भी हम बिजनेसेस में वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कौन से कस्टमर है जिनको स्मार्टफोन पसंद है, कौन से कस्टमर है जिनको टैबलेट्स पसंद है, कौन से कस्टमर है जिनको गेम वाले स्मार्टफोन्स पसंद है, या कौन से कस्टमर है जो दोनों पसंद करते हैं। इस तरह से हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा को समझने के लिए वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से डेली लाइफ में भी आप वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होता है। बूलियन लॉजिक में वेन डायग्राम का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे एप्लीकेशन है जो वेन डायग्राम का इस्तेमाल करती हैं यूजर को समझने के लिए। और इसी तरह से हम डेली लाइफ में जैसे एक दूसरे के आपस में या कोई सिमिलरिटी या डिफरेंसेस फाइंड करने के लिए हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम स्लाइड पे देखें, हम यूनियन और इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से कैसे हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे हम। अब देखें, एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ए को और दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे बी को। ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये दोनों सेट्स को कवर करती है। मतलब ये एरिया ए का भी है और बी का भी है। मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग एलिमेंट्स आएंगे। अब देखें, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? उसमें ए के सेट भी होंगे और बी के सेट भी होंगे। इसका मतलब है ए यूनियन बी में ये हिस्सा भी आएगा, ये हिस्सा भी आएगा और ये हिस्सा भी आएगा। मतलब सारा जो येलो शेडेड एरिया है वो सारा ए यूनियन बी में कवर होगा। ए इंटरसेक्शन बी में देखें, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हम शो करते हैं। अब देखें, ए और बी सेट में ये वाला हिस्सा व्हाइट कलर में है, ये वाला हिस्सा व्हाइट कलर में, मतलब इंक्लूड नहीं है। जो येलो शेडेड एरिया है सिर्फ वो इंक्लूड है और यही हमारा आंसर होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। जो कॉमन एरिया है सिर्फ हम वो हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल देखें कि यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं।
ए सेट में 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स हैं, बी में जो है 2 4 6 8 एलिमेंट्स हैं। अब देखें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे ये हमने एलिमेंट्स शो किए हैं, 2 और 4 दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, तो ये हमने कॉमन एरिया में हमने लिख लिए। 1 3 4 ये ए के एलिमेंट्स हैं, 6 और 8 ये बी के एलिमेंट्स हैं। अब देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा कि ए का एरिया भी कवर होगा, कॉमन एरिया कवर होगा और बी का एरिया भी कवर होगा। इसका मतलब अब ए यूनियन बी में कौन सा एरिया कवर होगा, ये एरिया भी कवर होगा, ये एरिया भी कवर होगा और ये एरिया भी पूरा हाईलाइट होगा। मतलब ये तीनों एरियाज ए यूनियन बी में कवर होंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो एरिया हाईलाइट होगा, मतलब ये एरिया हाईलाइट होगा, बाकी को हम सिंपली छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि इसमें जो डेटा शो की गई है वो सिर्फ कॉमन एरिया वाली डेटा है, ये एरिया और ये एरिया कवर नहीं होगी। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट में हम ए के एलिमेंट्स माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचते हैं सिर्फ हम वो लिखते हैं। इसका मतलब ये जो ए वाला एरिया है इसको हम कवर नहीं करेंगे, उसके बाहर वाला जो भी एरिया है उसको हमने ये देखिए येलो शेडेड एरिया कर दिया है, मतलब ये ए के अलावा जो बाकी एरिया है वो सारा कवर होगा ए कॉम्प्लीमेंट में। इसी तरह इसमें देखिए क्या आंसर आएगा। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है और यू के एलिमेंट्स 1 से लेके 10 तक हैं, तो बाकी क्या बचेंगे इसमें यूनिवर्सल सेट में 6 7 8 9 और 10, मतलब ये बाहर वाला एरिया पूरा ये हाईलाइट हम करेंगे कि ये शो करता है ए कॉम्प्लीमेंट को। इसी तरह साइमेट्रिक डिफरेंस का देखें, साइमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसके अलावा बाकी जो बचेंगे दोनों में सिर्फ हम वो लिखते हैं। मतलब ये जो कॉमन एरिया है इसके अलावा जो ए और बी में एलिमेंट्स होंगे वो हम हाईलाइट करेंगे। मतलब ये ए वाला एरिया और ये बी वाला एरिया ये हम हाईलाइट करेंगे, ये जो कॉमन एरिया है वो हम हाईलाइट नहीं करेंगे। मतलब ये इसमें ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी में ये एरिया कवर नहीं होगा। इसी तरह ये एग्जांपल देख लें, इसमें एक साइमेट्रिक डिफरेंस बी का अगर हम हाईलाइट करें तो ये एरिया हाईलाइट होगा, ये एरिया हाईलाइट होगा, ये एरिया हाईलाइट नहीं होगा, सिर्फ ये ए और बी के एरिया हाईलाइट होंगे। ये एक सिंपल लेक्चर हमने पढ़ा वेन डायग्राम के हवाले से, उसमें हमने वेन डायग्राम की डेफिनेशन भी कवर की, उसमें हमने ये देखा कि वेन डायग्राम को हम क्यों यूज करते हैं, बाद में हमने पढ़ा कि वेन डायग्राम को हम कहाँ यूज करते हैं, बाद में हमने सेट थ्योरी के हिसाब से वेन डायग्राम को स्टडी किया, उसमें यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट और साइमेट्रिक डिफरेंस के हिसाब से हमने स्टडी किया। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।